फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस आई नो, काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग नहीं आया है। उसका बड़ा रीज़न ये है कि लाइफ थोड़ी सी बिजी हो गई थी। आप लोगों के कुछ लोगों के कमेंट भी आए कि पीएचडी के लिए अप्लाई कैसे करना है या रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है। कुछ लोगों के मैसेजेस भी आए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि यार लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल के शायद मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो इसलिए आज डिसाइड किया कि आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक साल में काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और मैं लाइफ में बहुत बिजी हो गई थी। उसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। जैसे कि मैंने पीएचडी में अप्लाई कर लिया, मैंने घर चेंज किया, मैंने जॉब स्विच करी, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया और भी लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ें हुई हैं जो धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि मैंने जॉब क्यों स्विच करी, आप कैसे जॉब को स्विच कर सकते हो, कौन कौन से पोर्टल हैं जहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो, कितना पे रेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो, और इसके अलावा अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं भी हो तो भी आपके लिए वीडियो यूज़फुल है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस मास्टर के बेसिस पे हायरिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना जिन लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में डिसाइड किया था, क्योंकि मुझे जॉब स्विच करना है। रीज़न ये था कि मैंने सोचा था कि मैं पीएचडी में अप्लाई कर दूंगी, पर एक साल तक मैं पीएचडी में अप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि मैंने पीजीडीएम प्रोग्राम में मेरी जॉब थी, वहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ टाइम नहीं मिला। तो फाइनली मैंने दिसंबर में डिसाइड किया कि मुझे जॉब स्विच करनी है और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना है जहाँ पे वर्क प्रेशर थोड़ा सा कम हो और मैं पीएचडी में एनरोल कर पाऊँ। दिसंबर में मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अप्लाई करा, जिसमें से एक जगह मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि दिसंबर में वैकेंसीज बहुत लिमिटेड रहती हैं। तो सिर्फ एक कॉलेज से मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मुझे वहाँ का फीडबैक अच्छा नहीं आया, तो फिर मैंने उस कॉलेज को है ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद पूरा एक सेमेस्टर मेरा ऐसे ही निकल गया। फिर मई जून, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये आप लोगों के लिए टिप है और आप लोग प्लीज़ याद रखना ये वाली चीज़, दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर दी जॉब। क्योंकि मई जून जुलाई ये एक ऐसा टाइम होता है जब कॉलेजेस बंद हो जाते हैं और पूरा एक सेशन ओवर होता है। 2 सेमेस्टर का एक सेशन होता है और वो पूरा सेशन अब आके ख़त्म होता है। तो जिसको भी जॉब स्विच करनी होती है वो अभी करता है। तो सबसे ज़्यादा भर के जो वैकेंसीज निकलती हैं वो इस टाइम पे निकलती हैं। तो किसी को भी अप्लाई करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई, क्योंकि कॉलेजेस के पास भर के वैकेंसीज इसी टाइम पर आती है। दिसंबर में भी आती है, पर दिसंबर में कम आती है, अभी बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो मई में मैंने वापस से जॉब के लिए सर्च करना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कैसे सर्च किया। लिंक्डइन की प्रोफाइल, लिंक्डइन पे अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बना लो और लिंक्डइन पे टाइम टू टाइम कॉलेजेस अपनी वैकेंसीज निकालते हैं, उनको डेली बेसिस पे फॉलो करो। मैंने वही किया, क्योंकि मुझे जो लास्ट कॉलेज है उसकी जॉब वैसे ही मिली थी। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर की थी जो कि सबसे यूज़फुल, मेरे को ये वाली जॉब उसी के थ्रू मिली। और मेरी जो पहली जॉब थी, दैट इज़ जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की जॉब, वो भी मुझे उसी पोर्टल से मिली थी, जो कि है सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। सरोज मिश्रा मैडम है, उनका एक यूट्यूब चैनल है और उन्हीं का ही एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पे वो डेली बेसिस पे वैकेंसीज डालती हैं टीचर्स की, प्रोफेसर्स की। तो मैं रोज़ एक हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब टाइम मिलता था मैं एक साथ बैठती थी, पुराने जितने पोस्ट होती थी उसको देखती थी, जो मेरे लिए रेलेवेंट होते थे वहाँ जाके अप्लाई कर देती थी। तो अप्लाई करने के लिए मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये करी थी कि मैंने अपना CV अच्छे से अपडेट कर दिया था। और CV अपडेट करने के बाद मैंने सिर्फ एक कंटेंट था जो मैंने बना लिया था अपना, और जब भी मैं अप्लाई करती थी तो मैं वही मेल पे CV लगा के भेज देती थी। एक प्रॉपर एक कंटेंट मैंने बना के रखा हुआ था जो हर मेल पे वही जाता था। तो आप लोग ये कर सकते हो, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। और तीसरा मेथड ये है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और इससे जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। वो ये कि आप अलग अलग कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ जाके फिर आप अप्लाई करो। वहाँ के चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि बहुत लोग अप्लाई करते हैं, चांसेस थोड़ा सा कम है कि वहाँ से होगा, बट आप कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा भी जून में सिलेक्शन हो गया था। मैंने 15% का हाइक एक्सपेक्ट किया था,
बट मुझे इनिशियली 15% का हाइक नहीं मिला, 10% से भी कम का हाइक मिला। उसका एक रीज़न मैं बता देती हूँ क्या है, कि क्योंकि मैं अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँची हूँ। मतलब कि मैं पीएचडी में एनरोल नहीं किया था मैंने उस टाइम तक, मेरे पास कोई अच्छे रिसर्च पेपर्स नहीं थे, जिसकी वजह से मेरे को पे रेज़ ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी, इसलिए मेरे को 10% से भी कम का मिला। बट उसके बाद कुछ टाइम बाद इन्होंने 2 महीने बाद ही मुझे अपनी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे फाइनेंस की फैकल्टी की ज़रूरत थी, तो वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो जितना पे रेज़ मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना ठीक है, मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि मैं अपने सैचुरेशन पॉइंट को टच कर चुकी हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास पीएचडी नहीं था, मेरे पास रिसर्च पेपर्स अच्छे नहीं थे, तो इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। आप जब इंडस्ट्री में होते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप इस लेवल पर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अभी के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप नेट क्वालिफाइड हो या फिर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई। अगर आप स्विच भी करना चाह रहे हो तो दिस इज़ द राइट टाइम। इसके अलावा भी आपके जॉब से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आस्क इन दी कमेंट बॉक्स। पहले मैं रिप्लाई नहीं करती थी, येस आई नो, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी अपनी लाइफ में, बट अब मैं आपको रेगुलर बेसिस पे रिप्लाई करूँगी। आगे वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने पीएचडी में कैसे एनरोल करा, मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी आई एम डूइंग, तो मैं आप लोगों को अगले वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी क्या प्रोसीजर रहा, कैसे अप्लाई करा, और ये भी बताऊंगी कि इंटरव्यूज़ में कैसे बैठना है, कैसे डिस्कस करना है, कैसे बात करनी है, कैसे क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। येस वो लोग बोलेंगे कि आपके पास ये नहीं है, ये नहीं है, हम इतना पे आपको नहीं दे सकते, तो कैसे नेगोशिएट करना है। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।